हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो चुका था। अभी हम नया टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास टॉपिक का नेम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द परमुटेशन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? परमुटेशन, द वर्ड परमुटेशन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट। आपके पास परमुटेशन एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। हाउ मैनी number of time can be arranged. For example, there are three balls: red ball, white ball and blue ball. They are arranged on a table. आपके पास रेड, वाइट और ब्लू तीन बॉल, इनको अरेंज करने के टेबल पे। लेकिन कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास एक रो में अरेंज करेंगे, फर्स्ट रेड है, फिर वाइट है, ब्लू है। हो सकता है फर्स्ट रेड ही हो, लेकिन सेकंड ब्लू और फिर वाइट हो सकता है ये कंडीशन ना हो के फर्स्ट वाइट हो, फिर उसके बाद रेड और ब्लू हो सकता है फर्स्ट वाइट, ब्लू और सेकंड ब्लू और थर्ड रेड हो सकता है फर्स्ट वाइट हो, सेकंड रेड और थर्ड ब्लू हो सकता है फर्स्ट ब्लू, सेकंड वाइट, थर्ड रेड हो। आपके पास ये 6 टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। ये आपके पास किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? परमुटेशन को। किसको? परमुटेशन को। इट विल शोज अस दिस टाइप स्किल ऑफ अरेंजमेंट। आपके पास इस चैप्टर में हम कुछ स्किल सीखेंगे, कुछ अरेंजमेंट की, जिसे हम क्या कहते हैं? परमुटेशन। अभी आपके पास इसी टॉपिक का जो सेकंड वर्ड है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन। द वर्ड कॉम्बिनेशन स्टैंड फॉर द सिलेक्शन विदाउट अरेंजमेंट। अब आपके पास वर्ड है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन कंबाइन करना। क्या करना? कंबाइन करना। कुछ शब्दों को या कुछ नंबरों को हमें कंबाइन करना है, और वो भी कैसे? विदाउट सिलेक्शन। विदाउट सिलेक्शन। वो आपके पास एक अरेंजमेंट होगी। क्या होगी? एक अरेंजमेंट होगी जो विदाउट सिलेक्शन होगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 5 स्टूडेंट ABCDE आर शॉर्ट लिस्टेड। 5 स्टूडेंट ABCD है, इन्हें हमें शॉर्ट लिस्ट करना है फॉर इंटर स्कूल डिबेट। आपका स्कूल डिबेट के लिए। वेयर ओनली 2 ऑफ देम कैन बी पार्टिसिपेट। इन 5 स्टूडेंटों में से आपके पास 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। हमें 2 का सिलेक्शन करना है, लेकिन कैसे करेंगे? आपके पास ये आपके पास कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके पास एक ए भी हो सकता है सिलेक्शन में। ये 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ए बी ना हो के AC हो सकता है AD हो सकता है AE हो सकता है ए ही ना हो सकता है ए ही सेलेक्ट ना हो, BC हो सकता है BD हो सकता है BE हो सकता है AB दोनों ना होके CD CE हो सकता है ABC में से कोई भी ना हो, DE हो। क्या हो? DE हो। ठीक है। अगर डी भी नहीं होगा तो ई तो अकेला किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, वो आपका एक सिलेक्शन नहीं बनेगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 2 ऑफ देम कैन पार्टिसिपेट। आपके पास इनमें से 2 पार्टिसिपेट करेंगे, 2 का कॉम्बिनेशन गिवन है। तो आपके पास तो वर्ड है कॉम्बिनेशन। ये आपके पास कॉम्बिनेशन हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उस पर डिपेंड करेगा। आपके पास ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपके पास 2 चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, 2 स्टूडेंटों की कॉम्बिनेशन है, और आपके पास एक सिलेक्शन बनेगी। क्या बनेगी? सिलेक्शन। वो आपके पास परमुटेशन अरेंजमेंट है, ये आपके पास सिलेक्शन विदाउट अरेंजमेंट है। सिलेक्शन है जिसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करनी हमें। आपके पास सिलेक्शन होने के बाद आपके पास हमें परमुटेशन पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा, तो आपके पास इस चैप्टर से आपको समझ में क्या आया स्टार्टिंग में कि आपके पास वी शैल एग्जामिन द फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। आपका हम कुछ काउंटिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? काउंटिंग। काउंटिंग के लिए आपके पास स्टार्टिंग में 2 टॉपिक आते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। किसके लिए? एक तो मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। लेकिन हम कहाँ पे हम एडिशन अप्लाई करेंगे, कहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, ये आपके पास है।
आपके पास कोई एन इवेंट कैन अकर एम डिफरेंट वेज, एन अनदर इवेंट कैन अकर एन डिफरेंट वे। अभी हमने पीछे ये पढ़ा कि हमारे पास जो फंडामेंटल काउंटिंग है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अभी आपके पास कैसे कब आपके पास एडिशन अप्लाई होगा, कब आपके पास मल्टीप्लिकेशन की काउंटिंग अप्लाई करेंगे, इसको लेके चलते हैं। कोई काम एम डिफरेंट तरीके से हो रहा है, जबकि दूसरा काम एन डिफरेंट तरीके से हो रहा है, तो अब आपके पास इस पे हम हम एडिशन अप्लाई करें या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, ये हमारे पास यहाँ से दो प्रॉपर्टी ध्यान देने की है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ टू इवेंट्स, आपके पास दो इवेंट है, उनकी टोटल नंबर ऑफ वेज, ये दोनों इवेंट टोटल कितने तरीके से हो सकते हैं। ए एंड बी की अगर सेंस आती है क्वेश्चन में, आपके पास ए एम तरीके से हो रहा है और बी आपका एन तरीके से हो रहा है। एम को हम एन डिफरेंट वे में कर सकते हैं, एक वर्क ए को हम एन डिफरेंट वे में कर सकते हैं, बी को हम एन डिफरेंट वे में कर सकते हैं। तो इन दोनों का मिला के आपके पास एम एंड बी, अगर आपके पास क्वेश्चन में एंड की सेंस आ रही है तो आपके पास उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन होगी। नंबर ऑफ वेज की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आपका टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है और आपके पास आइदर ए और बी, अगर आपके पास सेंस किसकी काउंट हो रही है और की, तो आपके पास वहां पे उन दोनों के वर्क की वेज की सम होगा। क्या होगा, वेज का सम होगा। अगर आपके पास दो काम करने के तरीके हैं ए एंड बी, अगर क्वेश्चन में एंड सेंस आ रही है तो आपके पास उन दोनों के वर्क की मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन अगर और सेंस आ रही है तो वो आपके पास क्या होगी, एडिशन होगी। ये आपके पास एक्सरसाइज, अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। परमुटेशन में ये आपके पास कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आपके पास इजी भी है, टिपिकल टाइप से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इन रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट, इन हाउ मैनी वे 3 पर्सन पैसेंजर कैन सिट ऑन देम। आपके पास एक रेलवे के डिब्बे में 6 सीट है और 3, हाउ मैनी वे 3 पैसेंजर, 3 पैसेंजर हो, उनको कितने तरीके से बैठेंगे। अब हमें ये बताना है कि आपके पास सबसे पहले अगर हम लेके चलें, ये आपके पास कोई कंपार्टमेंट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सीट है। इन पे 3 बंदे बैठेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पे 3 कोई इंसान है, उनमें से उनमें से एक इंसान बैठेगा, किसी भी एक पे बैठ सकता है वो इनमें से। तो 6 सीट है, वैकेंट है, उनमें से एक बंदा कहीं भी बैठ सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। तो उसके लिए जो फर्स्ट पर पैसेंजर होगा उसके लिए चांस कितने हो जाएंगे, 6। आपका फर्स्ट पैसेंजर कैन सीट ऑन एनी ऑफ 6 सीट, तो आपका फर्स्ट पैसेंजर के लिए कितने चांस हो गए, 6। फिर उसके बाद एक पैसेंजर के सीट होने के बाद आपका सीट कितनी वैकेंट रहेगी, 5। तो आपका जो सेकंड पैसेंजर होगा उसके लिए कितने वे हो जाएंगे, 5। आपके पास 2 सीट आपका फिल होने के बाद 4 सीट बच जाती है, बैठने वाला एक है। तो उस पैसेंजर के लिए कितने वेज हैं जो वो अप्लाई कर सकता है, वो 1 2 3 4 सीट में से किसी भी एक सीट पे अप्लाई हो सकता है। किसी भी एक सीट पे अप्लाई हो सकता है। तो आपका सीट के लिए थर्ड पैसेंजर के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, 4। तो आपके पास हाउ मैनी वे, कितने तरीके से बैठ सकता है। अब वे की बात है, अब वे आपके पास कैसे, अगर कोई पैसेंजर यहाँ पे एक पे बैठा है तो हो सकता है सेकंड यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सकता है थर्ड यहाँ पे हो, तो ऐसे कुछ वे बनेंगे। तो अब आपके पास टोटल पैसेंजर की कंडीशन आएगी, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन देम, तीनों पैसेंजर सिट करेंगे वहां पे, तीनों पैसेंजर सिट करेंगे, ए बी एंड सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपका सेंस किसकी काउंट हुई, एंड की। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन की, 6 × 5 × 4। तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 120।
सेकंड क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। आपके पास एक कमेटी है जिसमें 8 इंसान है। हाउ मैनी वेज वी कैन चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, हम उनमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे। व्हेन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन, एक इंसान एक से ज़्यादा पोजिशन सीट नहीं ले सकता। सबसे पहली बात यह कि अगर हम कमेटी में पर्सन कितने 8 है और आपके पास सबके सेलेक्ट होने के चांस कितने इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले अगर हम चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे तो चेयरमैन 8 में से कोई भी एक सेलेक्ट हो सकता है। चेयरमैन की सीट 1 है और आपके पास इंसान कितने 8, तो आपके पास कितने वे में सेलेक्ट होंगे वो 8 वे में। चेयरमैन की एक सीट के लिए कितने वे हो जाएंगे 8 वे हो जाएंगे सिलेक्शन के। अब एक इंसान एक ही पोजीशन, एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकता, तो आपके पास एक इंसान अगर जो चेयरमैन बन गया उसके अलावा जो 6-7 बंदे बच गए, 7 में से कोई एक इंसान वाइस चेयरमैन बनेगा। क्या बनेगा वाइस चेयरमैन। सो दी पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पर्सन, सो दी कैंडिडेट लेफ्ट आर 7। तो आपके पास कैंडिडेट कितने बच गए 7। अब 7 में से आपके पास एक इंसान वाइस चेयरमैन बनेगा। अब वाइस चेयरमैन कितने वे में सेलेक्ट हो सकते हैं 7 वे में। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने बनेंगे चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, एंड सेंस है तो आपके पास इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, 8 एंड 7 कितना बनेगा 56 वेज। कितने कितने तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा 56 वेज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, ए टीम कंसिस्ट 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड अनदर हैज़ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। दूसरी टीम में, एक टीम में 6 लड़के 4 लड़कियां हैं जबकि दूसरी टीम में 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। हाउ मैनी वे सिंगल मैचेस कैन अरेंज बिटवीन टू टीम्स, इन दोनों टीम के बीच में कितने सिंगल मैच अरेंज हो सकते हैं। व्हेन द बॉयज प्ले अगेंस्ट बॉयज एंड गर्ल प्ले अगेंस्ट गर्ल, जबकि लड़का लड़के के साथ खेलेगा और लड़की लड़की के साथ खेलेगी। सबसे पहले टीम ए में लड़के 6 हैं लड़कियां 4 है, टीम बी में लड़के 5 है लड़कियां 3 है। अब आपका कंडीशन ये है कि एक लड़का एक लड़के के साथ खेलेगा, तो इस टीम का अगर एक लड़का खेलेगा, अगर मान के चलो 6 में से कोई भी एक वो किसी भी 5 के साथ खेल सकता है, तो उसके लिए चांस कि पहला बंदा खेला 5 के साथ खेला, दूसरा बंदा खेलेगा वो भी किसके साथ खेल सकता है 5 के साथ, तीसरा खेलेगा वो भी किसी 5 के साथ, ऐसे हम 5 5 5 ऐसे 6 बंदे खेलेंगे। तो आपके पास कितने चांस हो जाएंगे इनके बीच में, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 इंटू में 5। टोटल नंबर बॉयज के खेलने के टोटल वेज कितने बनेंगे 30। एचडी आपके पास गर्ल, यहाँ से एक गर्ल्स खेलेगी, इनमें तीनों में से किसी भी एक के साथ खेल सकती है, तो उसके चांस कितने बनेंगे 3। फिर दूसरी के भी 3 बनेंगे, तीसरी के भी 3 बनेंगे, चौथी के भी कितने बनेंगे 3। इनको सबको ऐड करें तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। हम इनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपके पास टोटल, अब आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गर्ल्स, इन सभी लड़कियों का इन सभी लड़कियों के साथ खेलने का, इनका और इनका, गर्ल्स ऑफ ए एंड बी विल प्ले ईच अदर, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 4 इंटू में 3 टोटल 12। कितने बनेंगे 12। अब आपके पास गर्ल्स 12 वे में खेल सकती है और बॉयज 30 वे में खेल सकता है, गर्ल्स 12 वे में। तो आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो बनेंगे आपके पास, गर्ल्स बॉयज कैन प्ले 30 वेज और गर्ल्स कैन प्ले 12 वेज। आपका सेंस किसकी और की, बॉयज 30 वे में खेल सकते और गर्ल्स कितने में 12 में। तो टोटल करेंगे तो आपके पास कितने वे बनेंगे 12 42। 30 प्लस में 12 कितना बनेगा 42। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। आपका 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर है, विच आर ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट, सभी डिजिट डिस्टिंक्ट अलग अलग है। सबसे पहली बात ये कि आपके पास 100 और 1000 के बीच में 101 एंड 999 तक जाएंगे, तो आपका सभी डिजिट कितने नंबर के हैं 3 डिजिट के। और आपके पास 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए पॉसिबल डिजिट क्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हमने एक बॉक्स बनाया, इसमें हमने 3 डिजिट के लिए चांसेस रखे। सबसे पहले हम 100 प्लेस के लिए चलते हैं। 100 प्लेस में हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया तो 2 डिजिट नंबर बन गया वो। तो आपके पास सबसे पहले 100 प्लेस के लिए चांसेस क्या है, 0 के अलावा 9 नंबर है, कोई भी 9 नंबर आपके पास यहाँ पुट हो सकते हैं। तो कितने चांस हो गए, 9। तो कितने वे में सेलेक्ट होगा, 9 वे में 100 प्लेस। फिर उसके बाद 10 प्लेस। अब आपके पास एक नंबर जो यहाँ पे डिजिट क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जो डिजिट यहाँ पुट होगी उसके अलावा टोटल डिजिट 10 थी, उनमें से एक डिजिट पुट होगी। अब कितनी बच गई, 9। तो दूसरे के लिए भी चांस कितने हो गए, 9 हो गए। अब आपका एक डिजिट यहाँ पुट होगी, एक डिजिट यहाँ पुट होगी, 2 डिजिट पुट होगी। टोटल 10 में से 2 डिजिट कम होने के बाद डिजिट कितनी बची, 8। तो आपका यूनिट प्लेस में कितने चांसेस हो जाएंगे, 8। तो 100 प्लेस के लिए चांस 9 है, 10 प्लेस के लिए चांस 9 है, यूनिट प्लेस के लिए चांस कितने, 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास, टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 कितने होंगे, 9 इंटू 9 इंटू 8, 648। सो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।